सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है फिर से एक न्यूज सेशन पे। तो आइए इस सेशन में हम लोग देखेंगे डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न को, और इसको देखेंगे पूरा वन बाय वन करके। पहला नंबर में हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। दूसरा में देखेंगे कि इसका एंट्री हम लोगों का कहाँ पे बनेगा। ये पैटर्न बनने के बाद इसका एंट्री हम लोगों का कहाँ पे बनेगा। और तीसरा नंबर में देखेंगे कि इसका एसएल और टारगेट कहाँ पे आएगा। इन सारा चीजों को हम लोग बिल्कुल वन बाय वन करके देखेंगे और आराम से समझते हुए, पूरा बेसिक से समझते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके, ठीक है। और इससे पहले ये कहना चाहेंगे आप लोगों को, अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो आइए चार्ट पे चलते हैं। ये लगा हुआ आपको दिख रहा है, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न को। देखिए, डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है कि पहला जो आपका कैंडल बनेगा ये बनेगा बुलिश कैंडल। मतलब इसका कलर कौन सा होगा, इसका कलर होगा कौन सा, ग्रीन, ठीक है। इसका ग्रीन कलर होगा। और दूसरा जो कैंडल बनेगा इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होगा रेड, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर का कैंडल बना, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल बना, इसका पता ही है आप लोगों को, इसका ओपनिंग ओपनिंग नीचे होता है और क्लोजिंग ऊपर होता है। और सेम उल्टा रेड कलर का कैंडल में है, इसका ओपनिंग ऊपर होता है लेकिन क्लोजिंग नीचे होता है, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है कि दो कैंडल बनता है, ठीक है। दो कैंडल बनता है, कौन कौन, तो एक बनता है आपका एक बनता है आपका ग्रीन, दूसरा बनता है रेड, ठीक है। अब देखिए कि ये जो आपका ग्रीन बना है, ये वाला कैंडल जो बना है, इसके थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ है, कौन सा, रेड कलर का कैंडल। ये गैप अप ओपनिंग होता है, ठीक है। रेड कलर का कैंडल क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ है, ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि इसमें इसका क्लोजिंग जो है एबव 50% पे होना चाहिए। इसका 50% पे होना चाहिए। तो ये जो आपका ग्रीन कलर का कैंडल है, ये जो आपका पहला ग्रीन कलर का कैंडल है, इसका 50% पे इसका मतलब रेड कलर का क्लोजिंग होना चाहिए। इसका 50% कौन सा है, इसका 50% ये रहा आपका। और यहाँ पे रेड कलर का क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेड कलर का क्लोजिंग हुआ है, मतलब यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। इस जगह पे क्लोज हुआ है। और कितना का, किसका 50% होना चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए कि किसका 50% होना चाहिए। तो ये जो आपका ग्रीन कलर दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, इसका 50% एरिया पे क्या होना चाहिए कि ये रेड कलर का क्लोजिंग होना चाहिए। और दूसरा क्या है, दूसरा शर्त है कि गैप अप खुलना चाहिए, जैसा कि गैप अप यहाँ पे भी खुला है। गैप अप खुलना चाहिए किससे, तो ये ग्रीन कलर का कैंडल से, ठीक है। ये मुख्य रूप से, अब इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखाते हैं, आप लोग नोट बनाते हुए चलिए, ठीक है दोस्त। तो एक नंबर में इसका विशेषता क्या है, यह जो है डाउन ट्रेंड और कहां पे बनेगा, अप ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों में बनेगा, दोनों केस में बनेगा, ठीक है। दोनों केस में बनेगा, ठीक है, बनेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि देखिए, जब आपका दूसरा नंबर पे, जब आपका ये अप पे बने, जब लिख लीजिए आप लोग, जब इसका फॉर्मेशन अप में हो, तो क्या होता है कि जब इसका फॉर्मेशन ऊपर होगा तो मार्केट क्या होगा कि डाउन आने का संभावना अधिक रहेगा। मतलब कि जब मार्केट बुलिश, मतलब कि डाउन अप ट्रेंड का अंत में बनेगा, तो वहां से क्या होगा कि डाउन में अधिक आने का संभावना रहेगा, मतलब बेयरिश होने का संभावना अधिक रहेगा। जब इसका फॉर्मेशन अप में हो तो बेयरिश होगा मार्केट, ठीक है, बेयरिश होगा। अब तीसरा नंबर का केस में क्या है कि जब इसका फॉर्मेशन क्या होगा, डाउन में होगा, तो बुलिश होने का पॉसिबिलिटी अधिक रहेगा, ठीक है। ये तीन इसका मुख्य कारण है।
और ये तीन चीज़ों को अगर आप समझ गए डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन में, तो आप इस पे ट्रेड आराम से पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो इन सारा चीज़ों को लिख लिए होंगे आप लोग। देखिए 1 बाय 1 करके नोट्स भी बनाते हुए चलना है। क्यों नोट्स बनाते हुए चलना है? क्योंकि देखिए होता ऐसा है कि जब आपका मतलब माइंड में तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एनी टाइम रहेगा, तो आपको क्या होगा कि जब माइंड से मतलब रिमूव कर जाएगा कुछ समय के लिए, या आपको याद नहीं रहेगा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, आराम से इसको रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए आपको मतलब नोट्स बनाना चाहिए, अनिवार्य बनाना चाहिए, अनिवार्य रूप से बनाना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा केस क्या है कि जब इसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, जब डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो गया 100%, तो आप इसमें ट्रेड कहाँ पे लेंगे? तो ट्रेड कहाँ पे लेंगे? जब ये ग्रीन के बाद जो ये रेड कलर का कैंडल दिख रहा है, इसका जहाँ पे क्लोजिंग होगा, जैसे कि यहाँ पे आपका क्लोजिंग है, तो इस जगह पे क्या होगा, एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, इस जगह पे क्या होगा, आपका एंट्री होगा। और स्टॉप लॉस कहाँ का होगा? स्टॉप लॉस कहाँ का होगा? तो स्टॉप लॉस जो है, ये जो रेड कलर का कैंडल स्टिक जहाँ पे ओपन हुआ है, इसके थोड़ा सा ऊपर मार्केट का स्प्रिट छोड़ करके, मतलब मार्केट का थोड़ा सा स्प्रिट छोड़ करके एसएल लगाना है। यहाँ पे आपको एसएल लगा देना है। अब देखिएगा इसमें टारगेट कैसे आएगा। तो टारगेट आपको लेने के लिए सबसे पहले, अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं, तो वहां पे आपको नीचे डाउन साइड में पुल बैक दिखेगा, पुल बैक दिखेगा, या आपका वहां पे सपोर्ट दिखेगा, या आपका सपोर्ट दिखेगा। तो ये आपका टारगेट होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं चार्ट पे और 1 बाय 1 करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आइए चार्ट को देखते हैं। तो चार्ट को देखने के क्रम में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन गया है। यहाँ पे देखिए ये जो आपका कैंडलस्टिक है, ये आपका डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न है। मतलब आप इसको 70 to 80% मान सकते हैं। इसलिए मान सकते हैं कि पहले बात तो ये 50% एबव थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, 50% से थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दिया है, इसको 60 to 70% आराम से मान सकते हैं। और दूसरा इसका शर्त क्या है, ये जो ग्रीन कलर के बाद का जो कैंडल होगा, रेड कलर का कैंडल, ये आपका क्या होना चाहिए, तो ये गैप अप खुलना चाहिए। मतलब इसका क्लोजिंग तो यहाँ, इसका ओपनिंग यहाँ पे है, लेकिन क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग यहाँ पे है। लेकिन रेड कलर का कैंडल क्या हुआ कि यहाँ पे ओपन हुआ है, तो थोड़ा सा माइनर गैप अप दिख रहा है आप लोगों को। ये जो माइनर गैप अप है, यही आपका गैप है, गैप वाला एरिया है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल किया। ठीक है, फुलफिल करने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ का रखेंगे, ये जो रेड कलर का कैंडल है, इसका थोड़ा सा ऊपर एसएल लगाएंगे। एसएल लगाने के बाद बारी आता है हम लोगों का टारगेट का। तो हम लोग अब टारगेट कहाँ का रखेंगे, तो सबसे पहले आपको बोले कि जो आपका पहला पुल बैक होगा, मतलब ऊपर से देखने के क्रम में, ऊपर से जैसे आप देखिएगा, जो आपका पहला पुल बैक होगा, पुल बैक वाला एरिया होगा, वो आपका, उसका क्लोजिंग आपका क्या होगा, टारगेट होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग एरिया देखते हैं, पुल बैक वाला एरिया देखते हैं। ठीक है, ये जो आपका मार्केट यहाँ तक आया, लेकिन नीचे पुल बैक लिया, पुल बैक ले करके फिर मार्केट ऊपर गया। तो आप यहाँ पे डिसाइड कैसे कर सकते हैं टारगेट का। तो आप देखिए ये रेड कलर का कैंडल है, ये रेड कलर का कैंडल जैसे आया, जो पुल बैक का नीचे वाला जो कैंडल बना, ये ग्रीन कलर का कैंडल, इसका जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, ये आपका टारगेट होगा। ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो आराम से मूव को पूरा तरह से कैरी कर पाइएगा। पर स्टॉप लॉस को अगर ट्रेल नहीं करते हैं, तो आप लोग इतना प्रॉफिट लेकर के आराम से निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका टारगेट होगा। अगर नीचे डाउन साइड में और भी मूव को कैरी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, एसएल को क्या करना होगा, एसएल को ट्रेल करना होगा, एसएल को ट्रेल करते हुए लेके जाना होगा, तभी आपका पूरा मूव जो है कैप्चर हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए समझ गए हम लोग डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करिएगा आप लोग, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।